मुझे कुछ कहना है अभी श्री राजा बुंदेला जी से। उनके साथ मैं खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में था। ये फेस्टिवल मध्य प्रदेश सरकार और उनके द्वारा प्रायोजित था। मैंने पूरे फेस्टिवल को एंजॉय किया। वहाँ काफ़ी सारी फिल्मी हस्तियाँ, उनसे मुलाकातें भी हुई, फेस्टिवल को लेकर उनके कमेंट भी जाने और वहाँ की लोकल पब्लिक से भी मिलना हुआ, जो इस फेस्टिवल को लेकर बहुत उत्साहित थी। और अगली बार ये फेस्टिवल कब हो रहा ये उनका जानना था मुझसे, और वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत जल्दी फेस्टिवल दोबारा उनके क्षेत्र में हो, वापस आए, वापस वो इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू राजा बुंदेला जी। उम्मीद करता हूँ श्री राजा बुंदेला जी से कि आप ऐसे प्रयास और करते रहेंगे और मैं आपका साथ रहूं। ऐसी मेरी विश है आपसे कि आप हमेशा मुझे अपने साथ जगह दें। मुझे कुछ कहना है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। अभी नोटबंदी को लेकर लोगों के मिले जुले रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन मेरा अपना इस जो फैसला है इसको लेके ये जवाब है, ये कहना है कि ये जो फैसला है देश हित में आपने लिया है, बहुत अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले के साथ पूरी तरह साथ हूँ, पूरा समर्थन करता हूँ इस फैसले का, क्योंकि ये फैसला अभी नहीं, आने वाले हमारे देश को और बेहतर बनाएगा, आने वाली पीढ़ी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूती देगा और तमाम सुविधाएं देगा। और मुझे कुछ कहना है टीवी को लेके जो बात हो रही है कि रियलिटी शोज़ को लेके, कुछ डांस रियलिटी शोज़ हैं, कुछ कॉमेडी भी हैं। तो डांस रियलिटी ये शो यहाँ तक तो ठीक है, गाने या डांस को लेके ये सब तो ठीक है। कॉमेडी में ज़रूर कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि एक द्विअर्थी जो मजाक होते हैं वो मुझे नहीं जमते, क्योंकि कॉमेडी को मैं ये मानता हूँ कि व्यंग्यात्मक शैली में होनी चाहिए। हमारे जैसे हास्य कवि होते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बात कविताओं में कह जाते हैं, लोग उसको एंजॉय भी करते हैं और उनको कहीं शर्मिंदगी भी नहीं लगती। तो शिकायत है उन लोगों से जो द्विअर्थी अंदाज में कॉमेडी करते हैं, क्योंकि पूरा परिवार उसको देख रहा होता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग प्लीज़। एक छोटा सा मैसेज जो है, क्योंकि मेरा जन्म झांसी में हुआ था तो बहुत जल्दी झांसी से भोपाल शिफ्ट हो गए। बचपन के दोस्त जो थे वो झांसी में छूट गए। एक जो प्यारा सा दोस्त है अभी भी, उत्पल हाथगांवकर, वो मेरा बचपन का बहुत ही करीबी दोस्त रहा है। उसको लेके शिकायत है कि तू व्हाट्सअप और फेसबुक पे टच पे तो है, फ़ोन नहीं करता, पता नहीं कितना बिजी है, मिस करता हूँ बहुत तेरे को। ठीक है, अब ये मैसेज अगर सुन लेगा तो कॉल ज़रूर करना। अब ये मत कहना कि तू नहीं करता, मैं इंतज़ार में हूँ कि मेरा मैसेज सुन के तू कॉल करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू। और मुझे कुछ कहना उन लोगों से जो इतने सारे टीवी विज्ञापन, होर्डिंग, पेपर, इन सब में स्वच्छ भारत को लेके जो बातें की जा रही हैं, उसके बावजूद भी कचरा फैलाने वाली अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। आप किस तरीके का भारत देना चाहते हैं अपने बच्चों को? क्या कोई उंगली पकड़ के आपको सिखाएगा कि ये नहीं करना है, या आने वाले बच्चे आपको सिखाएंगे? अरे ये आपका अपना देश है, आपका अपना मोहल्ला, आपका अपना शहर है, आपकी अपनी गलियां हैं। सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मेरे भाई, कम से कम अपनी इतनी जिम्मेदारी तो रखें कि कचरा फेंकना जो है वो फेंकने वाली जगह पे ही फेंकें, जहाँ से आसानी से उसका उठा के ले जाया जा सके। कहीं भी खड़े होकर कहीं भी थूक दिया, कहीं भी अपना बीड़ी, सिगरेट कुछ भी फेंक दिया, घर का कचरा फेंक दिया, ऐसे नहीं चलता मेरे दोस्त। ध्यान दो, इतना सारे विज्ञापन चल रहे हैं, खर्चा हो रहा है, आप जैसे लोगों के लिए ही खर्चा हो रहा है। तो प्लीज़ 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 अपने देश के बारे में सोचें। एक अच्छा देश अपने आने वाली पीढ़ी को दें। उनको शिकायत ना हो कि हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारे बड़े लोग इस तरीके का देश हमको सौंप के चले गए। कुछ कोशिश आप करें, कुछ कोशिश सरकारें करेंगी, तभी देश सुधरेगा। मुझे कुछ कहना है उन लोगों से
कि जिनके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, नेट है, और नेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वो लोग चैटिंग या नेट पे उनको जो कंटेंट देखना होता है उसमें करते हैं। तो मुझे उनसे ये कहना है कि अगर नेट है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो थोड़ा सा जागरूक बने। आपके आसपास जो समस्याएं हों उन समस्याओं के वीडियोस बनाएं। नेट है आपके पास, व्हाट्सएप है, उस वीडियोस को आप बना के वायरल कर दें और अपनी समस्याएं बता दें कि ये यहाँ रोड टूटी थी, या यहाँ नाली या नाले की सफाई नहीं हुई, या इस तरीके का कचरा फैला है, या और भी कोई रिश्वत आपसे मांग रहा है, आप उसका वीडियो बना के वायरल कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप पूरे समाज की मदद करेंगे। ये समाज में बात जाएगी, लोग डरेंगे कि आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं। आप इंतज़ार मत करिए कि कोई पुलिस आके कार्रवाई करे या उसको कोई बताने वाला होगा, हमें खुद जागरूक होना होगा। हम जागरूक रहेंगे तो सीरियसली और भी लोग फिर इस चीज़ को करेंगे, डरेंगे, और कहीं ना कहीं करप्शन जो चल रहा है उसको सुधारने में हम लोग भी मददगार रहेंगे। तो ध्यान दीजिए कि नेट का इस्तेमाल सिर्फ चैटिंग और बातों तक ही मत रखिए, उसका इस्तेमाल आप देश को बदलने में, समाज को सुधारने में और इस तरीके का योगदान दे सकते हैं। आप ध्यान दीजिए प्लीज़। मुझे कुछ कहना है उन लोगों से जो शादी में, किसी त्यौहार पे अपनी शान दिखाने के लिए हाथों में बंदूक लेके फायरिंग करते हैं। कोई खुशी के माहौल को आपकी एक गलती गम के माहौल में तब्दील कर सकती है। आपकी एक चूक, ऐसे बहुत सारे हमने वीडियो देखे हैं कि अच्छी खासी शादी चल रही है, शादी का माहौल है, लोग खुशी में फायरिंग शुरू कर दी और कोई मिस फायर हुआ और किसी की मौत हो गई। मुझे शिकायत है उन लोगों से जो इस तरीके की लापरवाही करते हैं। हालांकि कानून है कि ये सब ना करें, शादी में इस तरह की बंदूकों का इस्तेमाल ना करें, फिर भी एक झूठी शान दिखाने के लिए बंदूकें ले जाते हैं। किसी के घर का माहौल ख़राब कर देती है आपकी एक चूक, किसी का घर उजाड़ देती है। शिकायत है मुझे आपसे। मुझे कुछ कहना है उन कलाकारों से जो छोटे छोटे शहर से चल के मुंबई तक पहुंचते हैं, मेहनती होते हैं। मुंबई तक आना ही उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन ध्यान ये दीजिए कि अगर वाकई आपने कला या अपनी कला को साधा है तो आप ध्यान दीजिए कि किसी भी ऐसे लोगों के द्वारा ना ठगे जाएं कि जो इंडस्ट्री में काम दिलाने का झांसा देते हैं और आपका मॉलेस्टेशन करते हैं, आपको ठग लेते हैं, पैसों से ठग लेते हैं, आपकी इज्जत से खेलते हैं। इन लोगों से विशेष तौर से सावधान रहें। अगर आप वाकई कलाकार हैं तो ठीक रास्ते आप जाइए, आपको काम मिलेगा, लेकिन किसी भी गलत रास्ते को ना चुनें, क्योंकि आप समझौता करते हैं तो गलत लोग आपसे समझौता करवाते हैं और फिर कभी ज़रूरी नहीं कि उनके हाथों आपको काम भी मिल जाए। और इस तरीके से काम पाना, ये तो कोई वास्तविक काम पाना नहीं हुआ। ठीक है, अगर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल जाए जो छोटा मोटा काम दिलवा दे, लेकिन इस तरह से फिर आपकी एक दिशा ही बदल जाएगी। इस तरीके के और भी लोग बनेंगे, मिलेंगे, और ये एक सर्किल हो जाता है जो आपको इस तरीके से ठगना शुरू कर देता है। तो प्लीज़ अपनी कला पे विश्वास रखें, अपने बड़ों की सीख याद रखें, सही लोगों से मिलें। काम हो सकता है मिलने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आप सही लोगों से मिलें, वो उनको आपको सही दिशा देंगे। कुछ आप में कमी है तो शायद कमी आपको बता दें, उसको आप सुधारिए, फिर कोशिश करिए। एक दिन हो सकता है आपके सामने, आप भी कैमरे के सामने हो। ध्यान रखिए इस बात का कि गलत रास्ते पे ना जाएं, गलत बहकावे में ना आएं, सही व्यक्तियों से मिलें जो इस तरीके की बातें करता है, उनकी शिकायतें करें और उनके खिलाफ एक्शन लें। चलिए दोस्तों, बातें तो बहुत सारी करनी है, बहुत सारे विषय हैं जो हम और आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन अब कुछ बातें अगली बार के लिए। अगली बार जल्दी आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।